मैं साजिशों में घिरा एक यतीम शहजादा, कोई छुपा हुआ खंजर मेरी तलाश में है। जी हाँ, एक नया खंजर खान साहब की तलाश में है जिसका नाम है शौकत तरीन। दोस्तों, आज ये ऑडियो लीक हुई है। आपने फैसला करना है कि इसके पीछे कोई साजिश है, क्या यहाँ वाकई इनकी गांड में कोई कीड़ा है। तो अगर तो कीड़ा हुआ तो वो हम ज़रूर निकालेंगे और बहुत अच्छे तरीके से निकालेंगे, लेकिन अगर कोई साजिश हुई तो खान साहब को देखना चाहिए कि उनके अंदर सांप वो तो मौजूद हैं। ये ऑडियो सच्ची हो झूठी हो एक अलग बात है। खान साहब के अंदर आस्तीन के सांप मौजूद हैं जो कि उनको पहचान के निकालना चाहिए, नहीं तो वो बेड़ा गर्क कर देंगे पीटीआई का भी और मुल्क का भी साथ। और रही बात खान साहब की, तो क्या आप ये मान सकते हैं कि खान साहब पाकिस्तान से ऊपर अपने आप को समझते हैं? तो अगर तो वो अपने आप को पाकिस्तान से ऊपर समझते हैं तो इसका फ़ैसला आवाम को करना चाहिए, और अगर नहीं समझते तो ये शौकत तरीन और ये जो ऑडियो लीक हुई है इसके बारे आपने कमेंट में हमें ज़रूर बताना है कि ये क्या सीन है। हमें तो देखने में यही लग रहा है कि जैसे वो पर्सनल जानबूझ के ये सारा बातें कर रहे हैं जिससे वो खान साहब की इमेज को फ़र्क पड़े। तो गुरु भाई आपको बताएंगे कि आखिर में असल में ये क्या पैन यकी है। ये है ही पैन यकी। ये लोग मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, हुकूमत में रहे हैं, अब हुकूमत से चले गए हैं। पाकिस्तान के हक में जो डील हो रही है उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और खान साहब जो है उनका नाम भी इस्तेमाल हो रहा है इसमें। के जी खान साहब ने मीटिंग में कहा था। गुरु भाई आप देखें कि कितनी बेशर्मी से ये कह रहे हैं कि सलाब का पैसा तो कोई नहीं छोड़ता तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों की औलादें कल को गंदी निकलती हैं। अब मैं क्या कहूँ, बच्चे जो हैं नशई निकलते हैं, और लड़कियों के बारे में हम कुछ कमेंट कर नहीं सकते। तो खुदा के लिए यार, अगर अल्लाह ताला ने आपको हुकूमत दी है, पीटीआई की भी हुकूमत है, फुलाना फजलुर रहमान की भी हुकूमत है, नवाज शरीफ लोगों की भी हुकूमत है, जरदारी की भी, सारे इस वक्त पावर में है। जितने भी ये करप्ट हमारे लीडर हैं सारे पावर में हैं, लेकिन फिर भी ये मुल्क का कुछ फ़ायदा नहीं सोच रहे। हमेशा जो है ये मुल्क के नुकसान की बात करते हैं, और इन गांडुओं को जो पकड़ के चौंक में लटकाना चाहिए। कोई इस तरह का कोई बंदा है जो इनकी गांड के अंदर डंडा दे, फिर इनको शायद थोड़ी होश आए। गुरु भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए अब 70% पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो इस वक्त सैलाबज़दा हुआ है, और लोग जो हैं लाखों लोग जो हैं, पहले नवाज शरीफ था या जरदारी था, वो केले केले लूटते थे। अब ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, अब ये सारे मिल के लूट रहे हैं। देखो ना, ये फंड जो हमें बाहर से मिलता है, यहाँ पाकिस्तान में जो इकट्ठा होता है, ये इन लोगों पे कम लगता है और इन लोगों के अकाउंटों में और इनके ख़जाने भर जाते हैं। ये जो राशन आता है ये लोगों के घरों में, जो गरीब लोग हैं उन तक तो पहुँचता ही नहीं, ये तो कहीं और ही शिफ्ट हो जाता है। तो मतलब ये कि पहले इनके पास सब कुछ है, पैसा सब हर चीज़, तो ये क्या चाहते हैं ये लोग। इनकी शक्लें देखें, शक्ल से ही हरामज़दगी टपक रही है। ये टिंड वाला देखो और ये साथ वाला देखो, अल्लाह माफ़ करे, जो है ना अचानक देखे तो वैसे ही दिल का दौरा पड़ जाए। तो इनको शर्म आनी चाहिए। लोगों की वजह से ही पाकिस्तान में जो है ना अजाब आया हुआ है, और इन जैसे लोगों की वजह से जो है ना, देखे पाकिस्तान में जितनी जो गंदम अफजाया हुई है, जिस पे देखे उर्ली लगी हुई थी, जंग लगा हुआ था, जो आपने पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट का जो जितनी भी स्टोर की हुई गंदम है वो सारी इन्होंने खुद ज़ाया करवाई है, ताकि जो है इसका रेट बढ़े, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़े, ताकि हम उसके अंदर भी करप्शन कर सकें। इन लोगों की वजह से अजाब आया हुआ है, लेकिन भुगत तो गरीब रहे हैं। बात वो हुई कि दो अमीरों की लड़ाई में एक गरीब की बुन फाटती है, तो ये गरीब क्यों फेस कर रहा है इन चीज़ों को। तो दोस्तों आपने कमेंट में हमें ज़रूर बताना है कि ये साजिश है या वाकई में ये सब कुछ जो हो रहा है, जहाँ आपको दिखाया जा रहा है, ये सच है। इसका आपने फ़ैसला करना है, चाहे वो पीटीआई का हो, नून लीग का हो, किसी भी पार्टी का हो। तो इसी के साथ हम ज़्यादा चाहते हैं वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।